हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर एस्पिरेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूलॉजी सेक्शन बी सॉल्व 2024 नीट क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि तो इससे आपको काफी चीजें क्लियर होती हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं और आपको पेपर के लिए कितनी ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हें सॉल्व कर लेना चाहिए और कम से कम हमें 4 to 5 ईयर्स 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें एक बार जरूर रेफर करने चाहिए। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। The first question given below are two statements. Statement 1, mitochondria and chloroplasts both are double membrane bound organelles. Statement 2, inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. तो in the light of the above statements choose the correct answer. तो इसका जो right answer है वो है option C. Statement 1 is true but statement 2 is false. Next question, match list 1 with list 2. तो ऑप्शंस देखिए, ए मीसोजोइक एरा। तो मीसोजोइक एरा ये क्या है? बर्ड्स एंड रेप्टाइल से रिलेटेड है, यानी कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो है मीसोजोइक एरा को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेरोजोइक एरा। तो प्रोटेरोजोइक एरा ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है सीनोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा है मैमल्स। पेलियोजोइक एरा, तो पेलियोजोइक है फिश एंड एम्फिबियंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. Statement 1, Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely. Statement 2, according to Gauss principle, during competition the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो देखिए यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये है ऑप्शन सी, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम मोस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। नेक्स्ट मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम है पैनक्रियास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ 2। तो ऑप्शंस हैं द स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, तो ये है क्रॉप। नेक्स्ट, रिंग ऑफ 6 to 8 blind tubules at junction of foregut and midgut, तो ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, तो ये है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड, तो ये है गिजर्ड्स। तो गिजर्ड्स आर द स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct statement given below regarding juxtamedullary nephron. तो ऑप्शंस हैं juxtamedullary nephrons are located in the columns of Bertini. Next, option B, renal corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla. Option C, loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into medulla. Option D, juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephrons. तो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो आरएनए पॉलीमरेज, एसएनआरएनएस, टीआरएनएस। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएचओ फैक्टर। नेक्स्ट, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स, एसएनआरएनपीएस। नेक्स्ट, टाटा बॉक्स, तो टाटा बॉक्स प्रमोटर्स।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय nerve tract known as corpus callosum. Statement 2, the brain stem consists of the medulla oblongata, pons and cerebrum. So which statement is the correct statement? So option C, statement 1 is true but statement 2 is false. Next question, identify the correct option A, B, C, D with respect to spermatogenesis. FSH, Leydig cells, Sertoli cells and spermiogenesis. Option B, ICSH, interstitial cells, Leydig cells, spermiogenesis. Option C, FSH, Sertoli cells, Leydig cells, spermatogenesis. Option D, ICSH, Leydig cells, Sertoli cells and spermatogenesis. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, FSH, Leydig cells, Sertoli cells and spermiogenesis. Next question, as per ABO blood grouping system, the blood group of father is B+, mother is A+, and child is O+. Their respective genotype can be. तो इसका right answer है option A. Next question, given below are two statements. Statement 1, bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. Statement 2, both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocytes. In the light of above statements, choose the appropriate answer. तो देखिए ऑप्शन ए, both statement 1 and 2 are true. Option B, statement 1 and statement 2 are false. Option C, statement 1 is true but statement 2 is false. Option D, statement 1 is false but statement 2 is true. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स। ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ऑप्शन बी, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। ऑप्शन सी, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑप्शन डी, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन। ऑप्शन ई, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। पी वेव। ऑप्शन ए, पी वेव, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ऑप्शन बी, QRS कॉम्प्लेक्स, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ऑप्शन सी, टी वेव, हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। TP गैप। ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो ऑप्शन ए, एक्सोथैल्मिक गोइटर। तो एक्सोथैल्मिक गोइटर है हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। एक्रोमेगेली, तो एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्रशिंग सिंड्रोम, क्रशिंग सिंड्रोम, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म है हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। तो ऑप्शन देखिए, ए, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। बी, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। डी, हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट। ई, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।